नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप सभी को पता है जब से अग्निवीर स्कीम आई इस पे बहुत सवाल उठे, बहुत आंदोलन हुए, बहुत विरोध हुआ। उसके बावजूद ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद बहुत सारे वादे किए गए कि इतना आप सभी को पैसा मिलेगा, ये स्कीम है, इतने लोग परमानेंट होंगे, इतने लोग घर चले जाएंगे, ये इस तरह से होगा। मतलब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया। और अभी अभी एक बहुत बड़ा बयान आया है। पूर्व आर्मी चीफ जो इस समय रिटायर हो चुके हैं, 2022 के हैं, 2019 से 2022 तक उनका कार्यकाल रहा, उनके द्वारा बहुत बड़ा बयान आया है कि 75% जो अग्निवीर थे उनको परमानेंट करने की बात। अभी क्या पूरा मामला है मैं आप सभी को बताने वाला हूं, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस मामले को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और सारी बातें आप सभी को सोशल मीडिया पे मिल भी जाएगी, और मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन भी करूंगा। वीडियो अच्छी लगी आप सभी को तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप अग्निवीर तैयारी करना चाहते हो डिफेंस एग्जामिनेशन की, तो इस चैनल पे आप जरूर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए बात है क्या, यहाँ पर जो सेना के पूर्व चीफ थे उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, और उस किताब में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं अग्निवीर योजना को लेकर, और जिसपे जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो बहुत तेजी से आग पकड़ रहा है। तो इस पे कांग्रेस ने भी बहुत कुछ बोला है। ये हमारे पूर्व आर्मी चीफ है जिनकी बुक अभी लॉन्च होने वाली है, उनके ऊपर ये है। ठीक है, इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने एक बुक पब्लिश की है जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना के बारे में बहुत बड़ा दावा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार की अग्निपथ योजना के ऐलान ने तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को चौंका दिया था। इस दावे को लेकर कांग्रेस सरकार ने मतलब सीधा सीधा माल पता है कि आपको पता है, और बुक का नाम इनका ये है जनरल मनोज मुकुंद नारायण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये इनकी एक बुक लॉन्च हो रही है, जिस बुक पे बहुत बड़ा आप सभी को बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब इन्होंने बुक लिखी तो उस बुक में लिखा गया है कि जब इनके पास वो प्रस्ताव आया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि 75% जो वैकेंसी है उसको हम परमानेंट करेंगे, यानी 75% जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो अग्निवीर हैं, उनको हम परमानेंट करेंगे, और 25% को हम घर भेजेंगे या फिर उनको किसी और तरह से उनको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि 2020 में पीएम को टूर ऑफ ड्यूटी, आपको पता है अग्निपथ योजना जो पहले थी वो टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको टीओडी भी कहते थे, या टूर ऑफ ड्यूटी मतलब कि आप एक बार सेना में जाओ, अपनी सेवा दो, फिर घर चले जाओ। टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पे एक स्कीम आई थी 2020 में। उन्होंने इसमें कहा कि 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख रूप में रखे उन्होंने अपनी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किताब लिखी है। 2020 में पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इसमें अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती करने का सुझाव किया, जैसे अग्निवीर में वैसे टूर ऑफ ड्यूटी कोई ज्यादा अंतर नहीं था, मगर थोड़ा सा अंतर था कुछ सैलरी वगैरह को लेकर और परमानेंट होने का। ठीक है, जो केवल इंडियन आर्मी के लिए मान्य था, सभी तीनों सेनाओं के लिए नहीं था, केवल थल सेना के लिए था, जो अभी थल सेना है उसके लिए था, ना कि आप सभी का एयरफोर्स नेवी के लिए नहीं था, केवल थल सेना के लिए था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि सेना ने 75% जवानों को सेवा में बनाए रखने की अपील की थी, यानी कि सेना की यह अपील थी, और इसी बात पे बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है इस बात से कि जब इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि 75% सेना के जवानों को परमानेंट किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि गृह मंत्रालय का सीधा सीधा ही आप सभी का डिफेंस मिनिस्ट्री में पूरा पूरा हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से इनकी बात ना मानकर अब मतलब कि भारत सरकार ने या फिर मोदी सरकार ने एक अपनी स्कीम निकाली अग्निवीर योजना, जिसमें उन्होंने केवल 25% को परमानेंट करने की बात की, बल्कि इनकी किताब के हिसाब से 75% जवानों को ये परमानेंट करने की बात। अगर ऐसा होता तो हमें लगता है कि हमें उतना बुरा ना लगता। जो अग्निवीरों को सहना पड़ रहा है, जो झेलना पड़ रहा है, जो सोचना पड़ रहा है, जो मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उतना गुजरना पड़ता अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि किताब में लिखा गया है कि अग्निपथ योजना को लेकर बाद में कई बार चर्चा हुई। इसमें सेना ने 75% जवानों को सेवा में बनाए रखने और 25% को सेवा से मुक्त करने की बात की थी, लेकिन जब जून 2022 में सेना की अग्निपथ योजना शुरू की गई तो सिर्फ 25% अग्निवीरों को कार्यकाल के लिए के बाद 15 साल तक सेवा में रखने का फैसला किया गया था। यानी कि केवल जहां 75% की बात हो रही थी वहां केवल 25%, जहां पर 100 में 75 लोगों को परमानेंट करने की बात हो रही थी अब केवल 25%। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, और इस समय
हर न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहा है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इसको कवर करें। तो आप सभी समझ लेना कि अगर आप इस मुद्दे पे अगर बातचीत करते हो तो मुझे लगता है कि ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, सरकार फिर इस पे सोचे। अगर दबाव बनाती है, विपक्ष भी अपना दबाव बनाती है, तो शायद सरकार इस पे सोचे और ये 25% को 75% की तरफ लेकर चले। तो हमें लगता है कि हमारे युवाओं को एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा और फिर से वही जोश जज्बा आ जाएगा। जो 25% को देखकर थोड़ा मोराल डाउन हो गया था, थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई थी, उस एनर्जी में थोड़ा सा फिर से एक चिंगारी जगेगी और फिर से हम तैयारी के लिए भागेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि यहां पर वेतन को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई थी। जो इस समय वेतन मिल रहा है उस वेतन को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई थी। ठीक है, चीफ ने अपनी किताब में लिखा है कि अग्निवीरों का वेतन 20,000 रुपए प्रति माह फाइनल किया गया था, लेकिन फिर सेना ने इनके वेतन में वृद्धि की गई सिफारिश की थी। सेना का मानना था कि अग्निवीर देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। सेना की सिफारिश के बाद वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया था। यानी कि ये खुलासे सीधा सीधा सरकार पर हमले हैं। आप समझ रहे हो, ये ऐसा आर्मी में कभी होता नहीं है कि आर्मी का कोई रिटायर्ड पर्सन एक बुक लिखे और सीधा सरकार पे हमले करे। इस बुक से सीधा सीधा सरकार पे हमले, सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने ये अग्निवीर योजना, इसका मतलब है कि वो केवल अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से बनाए, सेना की मानसिक स्थिति को देखा ही नहीं आपने, सेना के चीफ की बात मानी ही नहीं आपने, सेना के लोगों को समझा ही नहीं। तो ये किताब बहुत ही अभी कंट्रोवर्सी में चल रही है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बहुत सारी बातें की, इसको हम नहीं देखेंगे, नेताओं की बातें हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं अग्निवीर योजना के बारे में। उसके बाद यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो तो सारी चीजें हो गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मेन चीज जो निकल के आ रही थी, बस मेन चीज यही निकल के आ रही थी जो 75% हमें परमानेंट करने वाली बात थी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस समय थोड़े से एक्टिव हो जाओ और भी मेरे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी थोड़ी सी वीडियोस बनाएं इस पे, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सरकार से हम अपील कर सकते हैं। जब 75% करने की हमारे पास क्षमता है, आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि वो करना चाहते थे, तो इसका मतलब है कि वो योजना इस तरह से बनाई गई थी, उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता था, उसको लागू किया जा सकता था। तो क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार अब भी नहीं कर सकती है? क्या सरकार अभी भी 75% परमानेंट नहीं कर सकती है? अगर जब पहले कर सकती थी, जब 2020 की बात में जब उस समय कर सकती, तो इस समय में क्या समस्या है? अभी भी तो कर सकती। जब सेना खुद चाहती थी, तो भाई ये मोदी सरकार क्यों बीच में आ रही है? चलिए फिर अभी के लेते हैं अलविदा, बाकी और देखते हैं और भी क्या क्या बातें होती हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बनाइएगा, जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे वीडियो बनाएं ताकि हम एक बार फिर से इस मुद्दे पे बात कर सकें और देख सकें कि बच्चों की भलाई में और क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।